तो दोस्तों हमारा टॉपिक धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर चल रहा था। हम पूरी क्लियर करेंगे आखिरकार। और धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री जो है, ये जो 200 रुपये में जो हवन हो जाता है, ये 11-11 हज़ार रुपये हवन के ले रहे हैं। ये सब पाखंड है, ये ढोंग है। और जो उन्होंने बोला है कि वहाँ जाके जितनी मृत्यु हुई है, वो घटना हुई है, वो बहुत दुखद घटना है। क्यों कि अगर वहाँ जाने से मोक्ष मिलता तो पहले अपने परिवार को ही वहाँ जाके मतलब जो है उनको ही मरना चाहिए। और ये बहुत दुखद घटना है। और रही तरने वाली बात, जल में कौन कौन तर गए, मीन क्यों नहीं चली जिसका पानी में घर है। इतने जीव रहते हैं उसके पानी के अंदर, पहले तो उनका मोक्ष होना चाहिए। जबकि उनको कांटा डाल के मछली ऐसे खींच लेते हैं, उसके मुंह में जो है कांटा फंसा देते हैं, उसको कोई नहीं तरता। ये सब पाखंड है, ये ढोंग है बिल्कुल। 11-11 हज़ार रुपये जाओगे वह हवन में खर्च करोगे, 200 रुपये में हवन हो जाता है। ये सारा पाखंड है, ढोंग है बिल्कुल। सर आप पाखंड कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी तो खुद बताते हैं हम हनुमान जी का अवतार हैं, बालाजी का अवतार हैं। ये जी हनुमान, ये भक्ति जो है ये भक्ति नहीं है, शास्त्र अनुकूल भक्ति है ही नहीं। शास्त्र अनुकूल भक्ति तो वही है जो शास्त्र प्रमाण जो भक्ति से करते हैं, उनका मोक्ष भी होगा, सुख भी मिलेगा, शांति मिलेगी, उनका मोक्ष भी होगा। ये कुछ नहीं है, ये पाखंड है बिल्कुल। ये हम कह सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो है इनका कह रहे हैं गंगा के किनारे मरने से, जो यहाँ पर कुंभ में मरे हैं, उनका मोक्ष हो जाएगा। ये सरासर गलत है, झूठ है, पाखंड है। ऐसे कोई नहीं तर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जनता से, इस पाखंड से बचें और अपना सत भक्ति करें, अपना मोक्ष कराएं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री जो है ना, बिल्कुल अंधे गधा हैं। उन्हें वेद शास्त्रों का कतई ज्ञान नहीं है। सर ऐसे आप कैसे कह सकते हैं अंधा गधा है सर? इसलिए कह सकते हैं, गीता हिंदू समाज का मोक्ष का द्वार है। गीता जो है, गीता अध्याय 8 श्लोक 13, ओम इत एकाक्षरम ब्रह्म विभारणम माम अनुसरणम। ओम की अगर साधना करनी है तो केवल मतलब ब्रह्म की साधना करनी है तो ओम मंत्र का जाप करो। और यदि पूर्ण मोक्ष पाना है तो तत्वसी संत की शरण में जाओ। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 कह रहा है ओम तत्सत। जो हमारे गुरुजी बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी भगवान जी दे रहे हैं। मैं भी सर पहले कथावाचक था। हवन कराना, कथा कहना, ये सब कुछ आता है अब भी। लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये सारा ढोंग सब कुछ छोड़ दिया। कथावाचक आप नहीं करते क्या? नहीं, अब नहीं करते हैं सर। पहले हम कथा करते थे, हवन कराते थे, सब कुछ आता है। लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने हमें वो ज्ञान दे दिया। सर आपको रोकना चाहेंगे? हाँ जी सर बताइए आप। देखिए, जो आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी का टॉपिक छेड़ा है, इसमें आप सोचिए कि अभी एटा जलेसर में 11-11 हज़ार रुपये ले जा रहे हैं उसके यज्ञ हवन यज्ञ के नाम पर के। ठीक है, आप हवन यज्ञ सामग्री कितने की 200 रुपये की सामग्री आती है, 10,800 रुपये किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? सर एक मिनट, क्या आप तो वो महंगी सामग्री डालता हो सर? कहीं देशों विदेशों से सामग्री मंगाता हो? कितने देश विदेश से सामग्री मंगा लेना। इतनी महंगाई नहीं बढ़ी है कि 11-11 हज़ार की सामग्री आ जाएगी। 200 की 300 आ जाएंगे, 400-500 की आ जाएगी। तो 11 हज़ार रुपये किस चीज़ के लिए गए हैं? 11 हज़ार किस चीज़ के लिए लिए जा रहे हैं, ये बताइए ना हमको। और ये सब पखंड नहीं है तो क्या? आपने अभी जो वो कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की, वो हनुमान जी के अवतार हैं, बालाजी का अवतार है। खुद ही बताते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी कि हम अवतार हैं। और काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं, करोड़ों के लाखों की तादाद पे वहाँ संगत पहुँचती है। और वहाँ हमने खुद देखा है। देखिए, वो कह रहे हैं कि वो अवतार हैं, वो कह रहे हैं हनुमान जी के अवतार हैं, वो कह रहे हैं बालाजी का अवतार है। ये बात बताइए, हनुमान जी का नाम बदनाम हो रहा है। ठीक है, हनुमान जी कभी ऐसी बात करेंगे कि भाई वो गंगा किनारे मर गए तो वो मोक्ष हो गया? और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि मोक्ष हुआ है, कबीर परमेश्वर जी बताते हैं कि गंगा किनारे घर करो, पियो निर्मल नीर, मुक्ति नहीं सतराम बिना, कह गए साहिब कबीर। अब बताइए, तो ये चीज़ें जो हैं, आप थोड़ा इसको, पढ़े लिखे समाज हैं आप, जो हैं इसको अपने ग्रंथों को थोड़ा समझिए, इनकी बातों में ना आइए। हमारी जो भक्ति विधि है वो परंपरा से नहीं है, वो शास्त्रों से है। आज हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, आज हम शास्त्रों में पढ़ सकते हैं कि हमें जो अब बताया गया था, वो जो हमें बताया गया था वो सच बताया गया, झूठ बताया गया था। ठीक है,
तो उसके बाद में आप ये देखिए कि पाखंडवाद के नाम पर पे, अच्छा ये भी तो देखिए, कबीर परमेश्वर ने ये भी बताया कि अगर ये सोचिए, अगर आप सोचते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप कर्म कट जाते हैं, मोक्ष हो जाता है, ठीक है, तो फिर एक बात बताइए, तो उसमें तो जीव जंतु रह रहे, बहुत समय से रह रहे, आज तक उनका मोक्ष क्यों नहीं हुआ? सर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आप बार बार मतलब टॉपिक को हर एक जगह घुमा रहे हैं, सर आप कहना क्या चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री? हमारे कबीर साहब की वाणी है परमेश्वर की, नहाए धोए क्या हुआ जो मन का मेल न जाए, और मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। अरे धीरेन्द्र शास्त्री, पहले अपने मन को तो धो लो, है ना, और जो जल में मीन रहती है उसको कितना भी साफ कर लेना, उसकी कभी बदबू नहीं समाप्त होती है। ये नहाने से तो ऊपर की चमड़ी साफ होती है, हमें धोना ही है तो हमारे अंदर का मल को धोना चाहिए, जो छल कपट झूठ फरेब, इनसे भक्ति दूर है। सर आप बताइए, आप क्या कहते हैं? कबीर परमेश्वर जी ने बताया है, मलमल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि कितना भी हम गंगा नहा लें, गोमती नहा लें, अगर मन का मैल नहीं गया, शरीर धोने से कभी भी जो है मन का मैल नहीं जाता है। मन का मैल जो है वो प्रमाणिक ज्ञान से जाता है, प्रमाणित भक्ति से जाता है। और आज प्रमाणित भक्ति, प्रमाणित शास्त्रों की भक्ति, प्रमाणित ज्ञान सिवाय संत रामपाल जी महाराज के पूरी पृथ्वी पे कोई नहीं दे रहा है, और ये बात प्रमाणित हो चुकी है। मैं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि इन चक्रों में मत पड़िए, ये सिद्धियाँ डाल करके नकली गुरु मत बनिए, अपना जो है मनुष्य जन्म खराब मत कीजिए। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा का अवतार धरती पे आ चुके हैं, अपना मनुष्य जन्म सफल बनाइए, अपना जो है कल्याण करवाइए, भक्ति लीजिए और भक्ति करके मोक्ष करवाइए। क्यों इन सब चक्रों में पड़ के दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं? और ये सब चीज़ें जो है किसी कोई लाभ नहीं देगी, ना आपको ना उन लोगों को जो आपके पीछे लगे हुए हैं। सर मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष आप शास्त्रों के अनुसार मोक्ष की विधि बताई हुई है, अध्याय 17 श्लोक 23 में आप पढ़िए, उसमें आप पढ़े लिखे हैं। आप क्यों नहीं पढ़ते हो? क्यों लोग सुन रहे हो? आप खुद पढ़िए ना, आप उसमें देख सकते हैं। अध्याय 17 श्लोक 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। तीनों मंत्रों का जाप बता रखा है। आज तक किसी ने ओम तत्सत बोला है? कितने धर्मगुरु हो चुके हैं, क्यों नहीं बताया उन्होंने गीता में कि ये मोक्ष के मंत्र ओम तत्सत बता रखा है? क्यों ये बेकार में राधे राधे, ओम नमः शिवाय और पता नहीं क्या क्या मंत्र बता रखे हैं? और वो दिन भी दूर नहीं है, ये मनमाने मंत्र इतने हो चुके हैं कि वो दिन भी दूर नहीं है कि एक दिन ओम अमेरिका नाम भी आ जाएगा, वो भी जप लेना, उससे क्या होना है? मंत्र जो जाप करने थे वो शास्त्र अनुसार करने हैं, और यही शास्त्र में बताया गया है। भगवत गीता के अध्याय 16-23 में भी ये बताया गया है कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करते हैं उनको ना तो सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनको मोक्ष होता है, ना उनको सुख होता है। तो फिर जब हमको शास्त्रों के विरुद्ध साधना करने से कुछ लाभ होना ही नहीं है, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? ये परंपरा जो है वो हमारे पूर्वजों से चली आई है। हम पूर्वजों को गलत नहीं कह रहे हैं, उन्होंने जो समझा उन्होंने बता दिया, जो उनकी समझ थी, मगर वो शिक्षित नहीं थे। आज तो हम सब लोग शिक्षित हैं, आज हम परंपरा के ऊपर क्यों चल रहे हैं? आज हम शास्त्रों के ऊपर क्यों नहीं चल सकते? तो आप भगवत गीता के अनुसार चलें। आपको अगर मोक्ष कराना है तो भगवत गीता में बता रखा है, आप उसके अनुसार चलिए ना। और उसमें तत्वदर्शी संत की बात बता रखी है अध्याय 4:34 में, उसमें स्पष्ट किया गया है कि तत्वदर्शी संत से ही मोक्ष होगा, और जब वो मिल जाए तो उसको दंड प्रणाम करना, श्रद्धापूर्वक प्रश्न करना, बहुत कुछ बता रखा है। आप क्यों नहीं पढ़ते हो? और फिर अगर गीता के अध्याय 16-24 में भी जाते हो तो उसमें भी स्पष्ट कर दिया है कि हे अर्जुन, इसलिए कौन सी पूजा करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, नहीं कर्म और क्या अकर्म की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। आप शास्त्रों के अनुसार चलें, किसी के बहकावे में ना आए। जब भगवान खुद कह रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार चलें, तो फिर आप इंसान की बात पे विश्वास करके क्यों अपना मनुष्य जन्म खराब कर रहे हैं? और जो धर्मगुरु लोगों को मनुष्य जन्म खराब करवा रहे हैं और अपने भी कर रहे हैं, वो उनसे भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। इन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो धर्मगुरु है, नकली धर्मगुरु है, और इनके ऐसे और भी अन्य धर्मगुरु जो नकली धर्मगुरु हैं, जिनको अधिकार भी नहीं है कथा करने का, वो भी कथा कर रहे हैं। अगर ये कथावाचक जो आज धर्म जो कर रहे हैं, कथा जो ये कर रहे हैं, इनको अगर अधिकार होता तो आज से जब राजा परीक्षित की जब मृत्यु होनी थी तो 7 दिन में सांप ने डसना था, उस समय तो पहले से ही 88,000 ऋषि मुनि धरती पे मौजूद थे, इंक्लूडिंग वेद व्यास जी। उन्होंने कथा क्यों नहीं करी? अरे आपके पूर्वजों ने कभी कथा नहीं करी तो आप तो उनके वंशज होकर कथा कैसे कर रहे हो? जब उनको अधिकार नहीं था तो जब पूर्वजों का अधिकार नहीं था तो वंशजों का अधिकार कैसे हो गया? उन्होंने सुखदेव ऋषि जी को बुलाया,
स्वर्ग से क्यों बुलाया? इसीलिए बुलाया क्योंकि उनको पता था, वो समझदार थे। आप भी समझदारी दिखाइए। आज तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज धरती पे आ चुके हैं, अपना मोक्ष कराइए और सबको जो है सच्चाई बताइए। तो दोस्तों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, हमारा मकसद आप तक हर वो सच पहुंचाना है। तो इसी तरह बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत।